नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल अनुरागी। आपका मेरे YouTube चैनल अनुरागी एजू 88 में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको प्रीवियस ईयर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417Z8 9 से विभाज्य है। तो आंसर क्या हुआ इसका? जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं, अगर हमें 9 से विभाजित करना है तो सभी संख्याओं का सम 9 से विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। 41, 7, 4, 8 को अगर मुझे 9 से विभाजित करना है तो ये संख्या कितनी होनी चाहिए, जेड कितना होना चाहिए? तो इसे हम निकालेंगे 4 + 1 + 7 + जेड + 8। 4, 5, 12, 8, 20 + जेड। अगर मैं जेड की जगह पर 7 रख देता हूं तो 27 आ जाएगा और 27 9 से विभाजित हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 to the power 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा? आपको ये बताने x to the power n - 1 हमेशा x - 1 से विभाजित होता है। तो आप देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 49 - 1 48, 48 आएगा। 49/15 - 1, यहाँ पर x की जगह पर 49 है, -1 करना है तो 48 आएगा। 48 8, 48 को अगर मैं गुणनखंड करूंगा 6 8 48। आप ऑप्शन देखिए, 50 48 29 8। तो 48 भी आ रहा है हमारा आंसर और 8 भी आ रहा है, क्योंकि 8 इस संख्या को काट सकता है और 48 भी काट सकता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला। यदि नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867 बाई, यदि 8 अंकों वाली संख्या 30x0867 बाई 88 से विभाजित है तो 3x + y का मान क्या होगा? आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हैं 88 क्या होता है? 88 8 × 11 का गुणनखंड। 88 के गुणनखंड 8 × 11 होंगे। 8 से अगर हमें विभाजिता पता करनी है, अंतिम 3 अंक 30 x 086 7 बाई, इसके अंतिम 3 अंक जब भी हम 8 से डिवाइड 3 अंक विभाजित हो जाते हैं तो इसका मतलब है पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। चेक करते हैं। 6 7 बाई, अगर मैं इसको 8 से विभाजित करूं तो 8 64 हो गया। 64 की 4, 8 64, बचा कितना? 3। अब 2 को मैं बाई को मैं कितना रखूं, जिससे कि 1 रखूंगा तो 31 आएगा, 2 रखूंगा तो 32 आएगा और 32 8 से कट जाएगा। 8 चौक 32 होता है, तो आप इसे काट सकते हैं। यानी मैं बाई की वैल्यू अगर 2 रख देता हूं तो 672 है और 672 8 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी। अब 11 से विभाजित के लिए क्या करेंगे? विषम अंक, विषम अंकों का योग माइनस सम अंकों का योग बराबर होता है 11 के। तो विषम अंक क्या है? ये है विषम अंक और ये है सम अंक। तो विषम अंक को जोड़ो और सम अंक को जोड़ो। 3x 8 और 7, 3x + 8 + 7 माइनस 0 + 0 + 6 + y। तो मेरे पास कितना हो गया? 8 7 15 3 18 प्लस x माइनस 6 माइनस y बराबर 11। y का वैल्यू मैं पहले ही निकाल चुका हूँ। -6 - 2 बराबर 11 प्लस x और इधर 18 प्लस x -8 आ जाएगा। -8 18 में से घटाएंगे तो 10 बचेगा। 10 + x बराबर 11 और
x की वैल्यू क्या होगी 1। 11 में से 10 घटा दिया तो 1 बचेगा। x का वैल्यू आ गया हमारे पास 1 और y का वैल्यू आ गया 2। y का वैल्यू आ गया 2। तो हम यहां से इस संख्या को निकाल सकते हैं। 3x प्लस वाई का मान निकालना है। हमसे बोला गया है 3x प्लस वाई का मान क्या होगा 3x प्लस वाई 3 इंटू 1 प्लस 2 बराबर 5। तो 3x प्लस वाई का मान कितना होगा 5। ऑप्शन कौन सा है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं 3:4 के अनुपात में है तो उनकी मासा और लासा का गुणनफल 2028 है। संख्याओं का योगफल बताओ। क्वेश्चन नंबर 4, अनुपात दिया है 3:4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x और इसको लिख सकते हैं 4x। गुणनफल दिया है, संख्याओं का अनुपात 3:4 है, मासा और लासा का गुणनफल आप जानते हैं फॉर्मूला LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो पहली संख्या मेरे पास क्या है 3x और दूसरी संख्या है मेरे पास 4x। इनका गुणनफल है 2028। 4×12 x² बराबर 2028। तो मैं इसको 12 से काट सकता हूँ, 4 से काटो 3 बार, 4×5 20, 4×7 28, 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 9 27, 169 बार कटेगा। x² बराबर 169, तो x का वैल्यू कितना हो गया 13। यहां से हम इजिली निकाल सकते हैं। अब मुझे पूछा गया है संख्याओं का योग निकालो। संख्या कितना है 4 और 3 7, 7x, तो 7 गुणा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13 है और उनका लघुत्तम समावर्तक 1989। यदि उनमें एक संख्या 117 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। आप जानते हैं फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM इंटू HCF। तो पहली संख्या मुझे दी है 117, दूसरी संख्या में x मान लेता हूं। LCM 1989 दिया है और HCF 13 दिया है। तो यहां से आप दूसरी संख्या निकाल सकते हैं 1989 गुणा 13/117। 13 नंबर 117 और 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 एकम 9। तो मेरे पास कितना आ गया x की वैल्यू 221। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि ये जूनियर में और प्राइमरी में दोनों में आ चुका है ये क्वेश्चन। दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको इसका मान निकालना है। तो क्या करेंगे 121 का अंडर रूट निकालेंगे तो 11 आएगा। 11 को 70 में जोड़ें तो 81, तो 81 हो गया। और 81 का अंडर रूट निकालेंगे तो 9 आएगा। 9 को अगर हम 91 में जोड़ेंगे तो 100 आएगा। 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम ओरली कर सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी यूपी टेट में आते हैं। एक क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 का वर्गमूल निकालो। 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 का वर्गमूल निकालना है आपको। तो आप क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, 7 बार दिया है, 1 से लेकर 7 तक दिया है, तो 1 को आप 7 बार लिखिए। 6 7 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 और इसको आप अंडर रूट लगाइए तो एक बार आपका ये बाहर आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं।
जब भी आप इस तरह से लिखने के लिए आता, आप देख सकते हैं 11 का गुणा 11 में करेंगे तो 1 2 1 आता है। 2 बार दिया है तो 1 2 फिर 1। अगर मुझे दिया है 111 गुणा 111 1 2 3, फिर इसको रिवर्स करके लिखेंगे 2 1। सिमिलर 2 3 4 बार दिया है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 तक लिखेंगे, फिर इसको उल्टा करके लिख दें 3 2 1। इस टाइप से आप निकाल सकते हैं। कितनी भी बड़ी संख्या का निकालिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका आप गुणा निकालेंगे तो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2 1, इतना बड़ा आ गया और इतना इजीली आप निकाल सकते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 22 गुणा 22, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लो, 2 यहाँ से, 4 आ गया, फिर 11 गुणा 11, तो आप क्या कर सकते हैं 4 गुणा 121 में बड़े आराम से गुणा कर सकते हैं 484। 484 आप निकाल सकते हैं। सिमिलर अगर आप ऐसे ले लेते हैं 222 गुणा 222, तो भी आप यही करेंगे 2 गुणा 2 111 इंटू 111, तो आपको कितना आएगा 4 1 2 3 2 1। इजीली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका तो इसका आंसर क्या होगा डी। अब मुझे दिया है यदि अंडर रूट 2916 बराबर 54 हो तब इसका मान निकालो। ये आपका सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, सुपर टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अंडर रूट 29 प्लस 0.16, तो आप लिखेंगे 5.4 प्लस 0.2916, तो इसको लिखेंगे 0.54 प्लस 0.002916 0.054 प्लस यहां पर कितने 8 अंक है तो 4 अंक बचेंगे 0.0054। इस तरह से आप अंडर रूट निकाल सकते हैं। अब इसको नॉर्मली ऐड करना है 5.4 0.54 0.054 0.0054 ऐड करिए 4999.5, आंसर आपका आ गया 5.994। तो यहां से इसका आंसर होगा 5.994। यदि a बटे 3 बराबर b बटे 2 बराबर c बटे 1 हो तो a प्लस बी प्लस 2c अपॉन 2 है, तो आपको इसका मान निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 1 निकालो, क्योंकि ये अनुपात में है। तो a का वैल्यू 3 लिख दिया, 2 लिख दिया और 1 लिख दिया। 3 2 5 और 2 7, गुणा हो रहा है 7 बटे 2 3.5, आंसर हो गया 3.5। x प्लस 1/x इक्वल 3 है, तब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का मान निकालो। ये तो आप बड़ी आसानी से जानते हैं, आपको मालूम है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका यूज करिए। अब मुझे यहां पर दिया है a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1/x है, बराबर 3 दिया है, तो x प्लस 1/x स्क्वायर, मुझे स्क्वायर निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x, एक्स कट गया, तो आप यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस 2, तो आपको दिया है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 बराबर 7। इसको मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करा सकता था, इतना डिटेल कराने की जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2,
9 माइनस 2 बराबर 7। तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं आप। क्वेश्चन का आंसर होगा 7। x माइनस 1/x बराबर 2 है, तो 4x² प्लस 4/x² का मान निकालो। यहाँ पर 2 नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ 4 है, मतलब 2x हो गया। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4x² प्लस 4/x², 2x होल स्क्वायर प्लस 2/x होल स्क्वायर। यहां से आप निकाल सकते हैं a² प्लस b² का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले तो आप इसे ही सॉल्व करिए। x माइनस 1/x दिया है 2, तो 2 का आगे पीछे दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x माइनस 2/x बराबर 4। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए। 2x माइनस 2/x बराबर 4 है, स्क्वायर कर दिया तो 2x माइनस 2/x का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 हो गया। 4x² प्लस 4/x² माइनस 2 गुणा 2x गुणा 2/x, x कट गया बराबर 16। यहाँ से कितना आ गया? 8। ये 8 उस साइड जाएगा तो जुड़ जाएगा उसमें, x² प्लस 4/x² बराबर 16। 4x² प्लस 4/x² बराबर 24। ये आपका आंसर आ गया। आप देख रहे हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, इसके ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, आंसर 24 आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा आप लाइक्स देंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम कुछ और बढ़िया क्वेश्चंस लेके आएंगे आपके लिए। इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे।